नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एक गुरु विश्वजीत शर्मा गुरुजी आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज के 5 प्रश्न जो पशुधन से संबंधित हैं और कई परीक्षाओं में इन्हें पूछा गया है। पहला है, मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है। दूसरा है, खीस में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है। तीसरा है, खच्चर किसका क्रॉस है। फिर भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है। और पांचवा है, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं। तो इन प्रश्नों के जवाब हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो आइए अब जानते हैं वो 20 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं में और आपके लिए सरदर्द भी बनते हैं। पहला है फाउंडेशन सीड। ये आधारीय बीज होता है, नाम ही है आधारीय बीज, यानी ये आधार होगा उन बीजों का जो किसानों को दिया जाएगा। अर्थात फाउंडर्स जो सीड होते हैं, जो बीज बनाने वाले लोग ब्रीडर होते हैं, वो इसी बीज के आधार पर नई किस्मों को तैयार करते हैं। फिर बात करते हैं फुर्रो इरिगेशन। इसे कूट सिंचाई बोलते हैं। कूट सिंचाई क्या होती है, आपने आलू देखा होगा, आलू मेड़ पर लगता है, ये मेड़ है जिस पे आलू लगता है और बीच में जो गड्ढा नुमा है इसमें जो सिंचाई की जाती है उसको कहते हैं कूट सिंचाई। तो उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। फिर बात करते हैं गैमीट। गैमीट होता है युग्मक, अर्थात निषेचन के पश्चात जो जन्म की अवस्था बनती है उसे युग्मक कहते हैं। और गैमिटोजेनेसिस, जब युग्मक बनता है तो उसके जनन की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, यानी निषेचन के पश्चात जन्म की अवस्था का आना। अगला हमारा है गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट मैंने पहले ही वो वीडियो में बताया है आपको, जहाँ भी फाइट वर्ड लग जाए उसका मतलब है पौधे। अब गैमिटोफाइट का मतलब क्या हो गया, पौधों के लैंगिक जीवन चक्र की व्याख्यान करना या जानकारी देना कि पौधा उसके जो लैंगिक जीवन यानी जो नर है या मादा है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या हार्मोन्स अंतर होता है, उसके विषय में जानकारी देना। फिर हमारा आता है गैसोहोल। गैसोहोल क्या होता है, ये तरल मिश्रण होता है, जैसे पेट्रोल है, अन्य प्रकार के ईंधन हैं, उनके मिश्रण को हम गैसोहोल कहते हैं। अगला हमारा है जीन। जीन क्या होते हैं, ये अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में मदद करते हैं। जैसे हमारा डीएनए होता है वैसे ही जीन होते हैं, ये आगे विशेष रूप से क्रियाओं को कराने में मदद करते हैं। बात करें तो नए जीवन की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की क्षमता इन जीनों में होती है। जीन बैंक, ये वो स्थान होता है जहां इन जीनों को संरक्षित करते हैं ताकि पता चल सके ये किससे संबंधित हैं या अगली किस्म को लाने के लिए उन गुणों को वहां पर प्रेषित किया जा सके। और हमारे यहाँ का जीन बैंक लखनऊ है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने बता दिया है। फिर हमारा आता है जीन पोल। जीन पोल क्या होते हैं, ये जीन संग्रह होते हैं। अर्थात जब मेंडल ने जैसे क्रॉस किया था तो वहाँ पर क्या आपने देखा होगा कि जो जीन तैयार हुए थे 9:3:3:1 या 1:2:4:4:1:1:2:1 तो इसके अंतर्गत जो उनका संग्रह आया, कौन कौन से जीन बने, उसको बोला गया है जीन पोल अर्थात जीन संग्रह। फिर आता है जेनेटिक एमेसुलेशन, अनुवांशिक विपुंसन। इसका क्या मतलब होता है, एक होता है कि हम अशुद्ध नस्ल की प्राप्ति ना हो, इसके लिए उसके पुष्प से मादा या नर के भाग को खत्म कर देते ताकि दूसरे के में क्रॉस कराया जा सके, अशुद्ध नस्ल प्राप्त ना हो। लेकिन ये उसके अंदर पहले से ही बंधता पाई जाती है कि नर या मादा उसका जो भी भाग है वो फर्टिल नहीं होगा। इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जो जीन होते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी होती है कि ऐसे प्रकार की ये पीढ़ियाँ आती हैं तो उनको कैसे क्रॉस कराया जाएगा, किस स्वरूप में कराया जाएगा, तो उस विषय के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर हमारा आता है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी को हमेशा ब्रीडर द्वारा इंडिकेट किया जाता है किसी बीज के पैक के ऊपर कि इतनी प्रतिशत शुद्धता इस बीज की है। इसके बाद में आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये अनुवांशिकी है, यानी यह एक विषय से संबंधित है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी किस्म या पौधे जो भी है उसके अंतर्गत कितने अनुवांशिक लक्षण उस पीढ़ी में आए, यानी F के लक्षण F1 पीढ़ी में किस रूप में गए, माता के कितने गए, पिता के कितने गए। फिर आता है जेनेटिक वेरिएंस। जेनेटिक्स वेरिएंस का मतलब होता है अनुवांशिक प्रसारण, यानी जो परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है वो किस स्वरूप में गया और कितना अंतर F से F5 पीढ़ी के बीच में आया, या F1 F2 F3 F6 जो भी जा रहा है उसके बीच में जो परिवर्तन आते जा रहे हैं। फिर आता है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है संजीन। संजीन का मतलब जब दो क्रॉस होते हैं, यानी माता और पिता के क्रॉस जीन जब नीचे आते हैं तो उनमें आपस में रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उन प्रवृत्तियों के आपस में रहने की क्रिया के उपरांत एक नए किस्म का जन्म लेता है और उनमें जो जीन एक साथ रहने की प्रवृत्ति में आते हैं उसे संजीन कहते हैं। फिर आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीन के आधार पर जो उसके विषय में जानकारी दी जाती है उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे
मेंडल ने एक फिनोटाइप दिया था 9:3:3:3:1, लेकिन उसका हम जब जीनोटाइप निकालते हैं तो वो आता है 1:2:2:4:1:1:2:1:1:1। इसको आप ऐसे याद रखिए मोबाइल नंबर के तरीके से 12 24 12 12 1। ये कैसे होता है इसको मैं जब सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो मैं इसको बेहतरीन रूप से अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगा, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। जेट्रोपिज्म, गुरुत्व अनुवर्तन, इसका क्या मतलब होता है इसको थोड़ा सा हम फिगर की तरह समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए जैसे एक पॉट है, इस पॉट में हमने एक पौधा लगा रखा था, तो जब ये पौधे की जो जड़ें होती हैं तो वो ज़मीन की तरफ नीचे मृदा की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि वो पौधा जो बनता है वो घूम करके ऊपर पेड़ का निर्माण करता है। अर्थात ऐसी जड़ें जो दूर से ज़मीन के अंदर जाने को प्रेरित हो जाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी मृदा में ही जाने की वो क्षमता रखती हैं, उस अवस्था को जेट्रोपिज्म कहते हैं। अगला है हमारा जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब होता है जनन द्रव्य, अर्थात वह द्रव्य जिसमें जीवन की क्षमता होती है। यदि यह डैमेज हो जाए या दिक्कत कर जाए तो वहाँ पर वह किस्म या वो जो वैरायटी बनने वाली है उसकी मौत अपने आप हो जाती है। फिर आता है GA। अक्सर आपने कई दवाओं में GA3 फार्मूला देखा होगा, GA3 लिखा रहता है, उसका मतलब होता है जिब्रेलिन्स। ऐसी दवाओं का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में करना है, ना कि हर फसल में, क्योंकि जिब्रेलिन डालने से आपकी फसलें अनावश्यक बढ़ती हैं और उस वजह से उसका आपके उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, फसल के गिरने की समस्याएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर आता है गोल्डन रेवोल्यूशन, इसको सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और यह बागवानी फसलों के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात फल उत्पादन के लिए और ख़ासतौर पर सेब उत्पादन के लिए ज़्यादा उस समय प्रोत्साहन दिया गया था। आइए अब जानते हैं उन 5 प्रश्नों के जवाब जो वीडियो के पहले पूछे गए थे। पहला था मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है, तो जवाब है 24 घंटे। खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है, तो वह है कैरोटीन, इसी वजह से वो पीले रंग का होता है। खच्चर किसका क्रॉस है, तो गधा क्रॉस घोड़ी का है। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है, जवाब है 1/5 भाग। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, जवाब है टिंचर आयोडीन। तो उम्मीद करते हैं आज को आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अपने अपनों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।